नमस्ते, मैं डॉक्टर दीपक सैनी। आई एम वर्किंग इन शेल्बी जयपुर एज ए सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मैं शेल्बी हॉस्पिटल अहमदाबाद 2009 में ज्वाइन किया था। उसके बाद 2017 में एज ए चीफ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन मैं शेल्बी जयपुर में आया हूँ और उसके बाद से यहीं कार्यरत हूँ। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि मैं जब से हम लोगों ने शेल्बी जयपुर खोला है तो नॉर्थ इंडिया में वी आर लीडर नाउ। हम सबसे ज़्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट करने वाले इंस्टीट्यूशन के पार्ट हैं। सो ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। देखिए, अभी कुछ लास्ट एक डिकेड से एक जॉइंट रिप्लेसमेंट का जो एज है, एवरेज एज, उसमें काफ़ी कमी आई है। जब हम 2009 और 10 के अंदर रिप्लेसमेंट करते शेल्बी में 11 तक, तो एवरेज एज 63 होता था, इंडियन वीमेंस स्पेशली उनकी बात कर रहा हूँ। और अब आप बिलीव नहीं करेंगे, ये एज 50 के अराउंड आ गया है। तो ये लाइफस्टाइल की वजह से, ये एक अलग टॉपिक है, ये तो बहुत बड़ा वास्ट डिस्कशन है। इस एज के जो पेशेंट आते हैं इनको नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है। उन लोगों का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आपने पूछा कि सर मैंने रिप्लेसमेंट तो करा लिया, लेकिन 15 साल 20 साल बाद क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको आंसर दे दूँ कि 20 साल तक ये एक एवरेज जो सर्वाइवल होता है नी रिप्लेसमेंट का, वो 20 साल का होता है। 20 साल के बाद इसमें, जैसे मैं आपको रिप्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ और कर दूँ कि ये नी रिप्लेसमेंट के बाद का मॉडल है। ये नी का एक मॉडल है जिसमें फीमोरल कंपोनेंट है, टीबिया कंपोनेंट है, बीच में प्लास्टिक है। तो क्या क्या हो सकता है? सामान्यतः प्लास्टिक घिस जाता है, तो उस अवस्था के अंदर हम जस्ट प्लास्टिक को निकाल के नया प्लास्टिक डाल सकते हैं। सेकंड में जब प्लास्टिक घिसता है तो एसेप्टिक ल्यूजनिंग होती है, तो ये कंपोनेंट लीज हो जाते हैं, तो उनको वापस निकाल के आप रिविजन सर्जरी कर सकते हो। और इस टाइम जो आर्थोप्लास्टी का एरा जो चल रहा है, रिविजन सर्जरी का जो सक्सेस है वो प्राइमरी सर्जरी के बराबर ही है एंड इज़ वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशंस। आपका एक सर्जरी हुआ है, 20 साल चला है सपोज, 20 साल के बाद रिवीजन करेंगे तो फिर नेक्स्ट 15 से 20 साल चलेगा, तो एक लाइफ स्पैन आराम से निकल जाता है। तो रिवीजन नी रिप्लेसमेंट के बाद 2 बार 3 बार सर्जरी हो सकती है। एक मिथ है, एक सोसाइटी में एक भ्रांति है, उस भ्रांति को निकालने के लिए हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये सर्जरी 2 से 3 बार हो सकती है। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जो रिवीजन का मुख्य कारण है, द कॉमनेस्ट जो कॉज है वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन 2 तरह से होता है। एक इन्फेक्शन होता है जो ऑपरेशन के दौरान ही लग जाते हैं, वो बहुत ही रेयर है बिकॉज आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया है। शेल्बी जैसे इंस्टीट्यूशन आए हैं जहाँ 100 क्लास ऑपरेशन थिएटर हैं, वेल ट्रेंड स्टाफ है, वेल ट्रेंड डॉक्टर्स हैं, हम लोगों को 15-15 मिनट में हम सर्जरी फिनिश कर लेते हैं, तो वो एक फैक्टर ख़त्म हो गया है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। सेकेंड जो कॉज है इन्फेक्शन का वो होता है हीमेटोजेनस इन्फेक्शन। आपकी बॉडी में कहीं पे हर जगह इन्फेक्शन है, मुंह में इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है। जब भी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कम होती है, वो जहाँ आर्टिफिशियल जॉइंट होता है वहाँ इन्फेक्शन चला जाता है। इसका भी जो इंसिडेंस हमारे शेल्बी के पेशेंट में है वो 0.3-0.2% है, 1000 में से 2 लोगों का होता है। दैट इज़ अनफॉर्चुनेट पार्ट, मतलब उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। उस अवस्था में अगर पेशेंट अर्ली अवस्था में आता है तो उसको जस्ट वॉश करके, उसको क्लीन हम ओपन करते हैं जॉइंट को, 9 लीटर एंटीबायोटिक सॉल्यूशन से उसको वॉश करते हैं, थोड़ा डिब्राइड करते हैं और प्रॉपर एंटीबायोटिक टेस्ट कल्चर सेंसिटिविटी करा के चालू करते हैं। पेशेंट बिल्कुल वापस नॉर्मल हो जाते हैं। 95% सर्वाइवल होता है। कुछ लोग जैसे गाँवों से, रिमोट एरिया से आते हैं, उनको इन्फेक्शन, क्रॉनिक इन्फेक्शन रहता है, तो ये कंपोनेंट ल्यूज होने लग जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से, फीमर एंड टीबिया। उस अवस्था में हमें 2 स्टेज सर्जरी करना पड़ता है। पहली अवस्था में हम सारा कंपोनेंट को बाहर निकाल के और एक एंटीबायोटिक सीमेंट का जॉइंट डाल देते हैं। वो जॉइंट डालने के बाद पेशेंट अपना चल सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है। वो 6 महीने साल भर में इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, तो फिर हम वापस रिवीजन सर्जरी कर देते हैं, वापस कंपोनेंट डाल देते हैं और पेशेंट आराम से 20-25 साल वापस एंजॉय करता है। देखिए, इसका एक लैंसेट डाटा का ही शेयर करता हूँ आपसे। पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी अभी डाटा के हिसाब से जो बात की है और का एक पेपर पब्लिकेशन हुआ है, उसका जो एवरेज सर्वाइवल आया है वो 21 साल का 92% आया सर, एंड इट इज़ वेरी गुड सर। एंड सेम डाटा विद आवर शेल्बी पेशेंट्स। शेल्बी पेशेंट का सक्सेसफुल का कारण मैं ये नहीं बोलता कि रिप्लेसमेंट हर जगह हर सेंटर पे होते हैं।
लेकिन ये भी डॉक्यूमेंटेड है कि हाई वॉल्यूम सेंटर, हाई वॉल्यूम सर्जन्स, इन्फेक्शन रेट, कॉम्प्लिकेशन रेट इज़ जीरो, almost negligible, not zero but negligible. So these are the factor of successful joint replacement surgery. देखिए, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आपकी बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए होता है। तो आप आराम से 5-6 किलोमीटर की वॉक कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप हाउस होल्ड वर्क कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, माउंटेनिंग कर सकते हैं। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें एक इंसान आराम से नी रिप्लेसमेंट के बाद कर सकता है। कुछ चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए ताकि आपकी लॉन्जेविटी काफ़ी रहे। जैसे मैंने बताया 20 साल अगर आपको चलाना है, ये एक आपका आर्टिफिशियल जॉइंट है, इसको जितना आप केयर करेंगे, ये जस्ट लाइक योर मोटर कार। अगर आप गाड़ी आप लाते हैं, चाहे मर्सिडीज लेके आओ, चाहे BMW लेके आओ, उसके केयर करेंगे उतनी लंबी चलेगी। तो जंपिंग नहीं करें, एग्रेसिव जो डांस करते हैं वो नहीं करें। आउटडोर स्पोर्ट्स होते हैं, क्रिकेट होता है, टेनिस होता है, बहुत एग्रेसिव गेम्स होते हैं, ये नहीं खेलें। अपना बॉडी मास इंडेक्स जो है BMI जिसको बोलते हैं, उसको मिनिमम रखें, तो आप बहुत लंबा चलेगा आपका जॉइंट। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा एक मैसेज जो रिप्लेसमेंट हुआ है उनको देता हूँ कि हर 2 साल के अंदर, चाहे आपको पेन हो नहीं हो, कोई सिम्टम हो नहीं हो, आप अपने आर्थोप्लास्टी सर्जन जो भी जिन्होंने आपकी ऑपरेशन किया है उससे आपको एक बार मिलना चाहिए, एक कंसल्टेशन लेनी चाहिए और आपके एक्सरे होने चाहिए। कई बार एक्सरे में अर्ली स्टेज में ही ल्यूजनिंग को आप डिटेक्ट कर लेते हैं, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वहाँ से हम ट्रीटमेंट देंगे तो वापस रिवर्स हो जाता है और पेशेंट काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन जिन पेशेंट्स को ल्यूजनिंग हो रही है तो उनके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो हैं, सबसे इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम वही पेन होता है। सेकंड होता है इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी का मतलब जब पेशेंट चलता है तो उसको लगता है उसके पाँव डगमगा रहे हैं, नी डगमगा रहा है। ये इंडिकेट करता है प्लास्टिक के घिसने को या प्लास्टिक में जो पोस्ट के मैकेनिज्म होते हैं उसका डिस्ट्रॉय होने को। तो तीसरा अनड्यू स्वेलिंग, मतलब आपका पहले कुछ भी नहीं था, आपका नी एक नॉर्मल शेप में था और अचानक पेन के साथ स्वेलिंग भी आ गया है, तो ये एक साइन होते हैं जहाँ पे आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और इसके लिए कोई बड़े टेस्ट नहीं होते, इसके लिए सिंपल एक एक्सरे होता है। उस एक्सरे में ही हमें रेडियल डिस्टेंस लाइन दिख जाती हैं, जॉइंट्स के आसपास की ल्यूजनिंग दिख जाती है और हम अकॉर्डिंग उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। तो अपने जॉइंट का ध्यान रखिए और अपने जॉइंट का ध्यान रखने का बेस्ट तरीका है कि खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका कैल्शियम रिच डाइट, विटामिन डी रिच डाइट, प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए जिससे आपकी बोन्स अच्छी रहेंगी, क्योंकि आपका नी जो टिका होता है वो बोन पे टिका रहता है। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो आपका इम्प्लांट अच्छा चलेगा, फाउंडेशन वीक हो गया तो जॉइंट ऑफ कोर्स जल्दी लूज होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है टेक योर प्रॉपर फूड एंड अच्छी एक्सरसाइज करें। बॉडी मास जो आपका वजन है उसको बिल्कुल एडिक्वेट आपकी हाइट के हिसाब से रखें और आप इंजॉय करें।